Hello बच्चों, let's read the question. Question says match the following set for all sets A, B and C. Column first A complement union B complement whole complement minus A whole complement. B option is B complement union B complement minus A whole complement. C is A minus B minus B minus C. D is A minus B intersection C minus B. P column second P A minus B. Q universal set U. B R is B and S is A intersection B minus A intersection C minus B. A option A match to P, B match to Q, C match to R, D match to S. B option is A match to Q, B match to R, C match to P and D match to S. C option is A match to Q, B match to R, C match to S, D match to P. D option is A match to P, B match to R, C match to Q and D match to S. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसको लें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास क्या होता है, ए के इक्वल होता है। और सेकेंड हम इसमें यूज करेंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का भी इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट इसका क्या है, ये जो सेट हमें गिवन है, ये क्या क्या गिवन है ए पार्ट के अंदर, तो ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट है, और फिर माइनस का ए है, और बाहर इसका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये गिवन है इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इसके ले लेंगे, या इसी को ही ले लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं गिवन है ना, इसी को ही हम लेंगे, इसको प्रूव करेंगे हमारा किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हम इसको लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और माइनस का ए है, और फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेम वही होता है। तो ये हमारा कितना जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाएगा, और माइनस का ए आ जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं, ये हमारा वेन डायग्राम से क्या आएगा, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट भी है। अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट U है, ये सेट हमारा A है, और ये सेट हमारे पास क्या है, B है, तो A इंटरसेक्शन B में से हमें A को रिमूव करना है। तो अगर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, ये हमारे पास क्या होता है, A इंटरसेक्शन B, इसमें से माइनस का तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। सिंस जो हमारे पास a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है, a माइनस बी, अगर ये हमारा सेट a है, ये हमारा सेट b है, तो a वाला पार्ट आएगा, a में से हमें b को रिमूव करना है, b वाले पार्ट को, तो ये पार्ट आएगा। अगर हम क्या करें, a का इंटरसेक्शन ले लें b कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो b कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट ही हमें हमारे पास मिल जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हम इसको लिख सकते हैं। तो यही तो हमने किया यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी माइनस का ए था, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका इंटरसेक्शन हम किससे ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पार्ट आएगा। इसका हम इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बाहर वाला सभी का पार्ट आएगा, ए के अलावा सभी पार्ट आ जाएगा। तो अगर इसको अगर हम इंटरसेक्शन लें, तो उसके इसके इसमें और बाहर वाले पार्ट के अंदर कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट आ जाएगा, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ही तो होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट हमारा क्या गिवन है, बी पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए, और इसका क्या है, होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हम ओपन करेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ये जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए, और इससे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
इसके अंदर प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बी आ जाएगा, और इसका इंटरसेक्शन ये आ जाएगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट बी माइनस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन, और उसका फिर से अंदर कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन का, अगर हमारे पास ए बी यूनियन ए, इसको हम देख लेते हैं वेन डायग्राम से। ये दो सेट है हमारे पास, ये ए है ये बी है, तो बी यूनियन है, ये पूरा सेट आ जाएगा, बी यूनियन का ए बी के साथ इंटरसेक्शन हमें क्या देगा, फिर से पूरा का सेट बी ही दे देगा। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसका सी पार्ट, सी पार्ट हमारे पास क्या है, ए माइनस बी यूनियन, सॉरी माइनस का बी माइनस सी है, तो ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी, तो इसको हम बनाते हैं स्टेप वन, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। ए माइनस बी स्टेप वन, स्टेप वन में सबसे पहले ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर बी माइनस सी का। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टेप वन में, इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाए तो अगर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, दिस सेट इज ए, ये सेट हमारा बी है और ये सेट हमारा सी है, दिस इज ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का कौन सा पार्ट हमें मिलेगा, ए में से हमें बी को रिमूव करना है, तो ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा, ए में से हमने बी को रिमूव किया सिर्फ, तो ये वाला रीजन हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ बी पार्ट ही तो रिमूव किया हमने, तो ये हमारा ए माइनस बी आया है। फिर स्टेप वन, ये तो स्टेप वन हो गया हमारा। स्टेप टू, ये हमारा किसका है, ए माइनस बी है, फिर हम क्या बनाएंगे, बी माइनस सी बनाएंगे। तो अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है, ये सेट ए आया, ये सेट बी है और ये सेट सी, ए बी सी। अब हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी, तो बी में से हम क्या करेंगे, सी को रिमूव करेंगे, तो सी को रिमूव, सी वाला सी को रिमूव करने के बाद जो पार्ट हमारे पास बचेगा वो वाला पार्ट आ जाएगा, तो सी को रिमूव करना है सिर्फ हमें बी में से, तो ये रिमूव करने के बाद ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया, तो ये हमारा क्या आया, बी माइनस सी आया। अब हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी में से हमें बी माइनस सी को रिमूव करना है, तो इसको हटाएंगे बी माइनस सी को, तो हमें कौन सा पार्ट मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा स्टेप थर्ड, स्टेप कौन सा है हमारे पास, तीसरा स्टेप है, तो रिमूव करेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट U, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, A B C। तो A माइनस बी, ये हमारा A माइनस बी है, ये हमारा B माइनस सी है, तो इस रीजन में से इस रीजन को सेपरेट करना है, तो कौन सा रीजन बचेगा हमारे पास, ये वाला ही रीजन बच जाएगा, A माइनस बी वाला पार्ट ही बच जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये कौन सा पार्ट है, A माइनस बी वाला पार्ट ही तो है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी में से मैंने किसको रिमूव किया, बी माइनस सी को, और ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी के ही इक्वल आ गया। और फिर इसका डीप सी पार्ट हो गया था हमारा, डी पार्ट, डी पार्ट में क्या, इसकी डी पार्ट में क्या है, ए माइनस बी और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें सी माइनस बी के साथ। तो पहले तो हम इसका वही स्टेप बनाएंगे, ए माइनस बी को बनाएंगे, तो ए माइनस बी तो वही आएगा हमारे पास, स्टेप वन, स्टेप वन, ये इसका वेन डायग्राम, ये हमारा सेट ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। तो बनाएंगे इसको हम ए माइनस बी, तो ए में से फिर बी को रिमूव करना है हमें,
बी को हटाना है, तो ये पार्ट आ गया हमारे पास ए माइनस बी, ये वाला पार्ट। तो ये हमारा क्या है, ए माइनस बी है। फिर हमें क्या चाहिए, सी माइनस बी। तो स्टेप टू हमारा सी माइनस बी वाला पार्ट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। तो सी माइनस बी हमें चाहिए ना, तो सी में से हमें बी को रिमूव करना है सिर्फ। तो सी में से जब हम बी को रिमूव करेंगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा। सी में से हमने सिर्फ बी को रिमूव किया है, दिस इज सी माइनस बी। अब हमें क्या चाहिए, इस दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, बीच वाला पार्ट, इन दोनों के अंदर कॉमन। तो स्टेप थर्ड में हमें क्या चाहिए, ये हमारा सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, ए बी सी और ये यूनिवर्सल सेट यू। तो इसके अंदर जो कॉमन आया हमारे पास वो कौन सा पार्ट है, रीजन आया, ये वाला रीजन आ रहा है दोनों के अंदर कॉमन, ये रीजन। ये कौन सा पार्ट है हमारा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। और ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी में से अगर हम बी वाले पार्ट को रिमूव कर दें तो यही तो पार्ट है हमारा। ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कह रहा, तो ये पूरा पार्ट आ गया हमारे पास। इसमें से हमने क्या करा, बी वाले पार्ट को रिमूव कर दिया जो बी के अंदर आ रहा है। तो यही तो है हमारा ए इंटरसेक्शन सी माइनस का बी। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ए में ए किससे मैच हुआ, क्यू से, ये किससे मैच हुआ, आर से, ये हमारा ए माइनस बी से, ये हमारा एस से। तो ए मैच टू क्यू, बी मैच टू आर, सी मैच टू पी, ए मैच टू क्यू, बी मैच टू आर, सी मैच टू पी एंड डी मैच टू एस। दैट इज ऑप्शन नंबर, हमारा कौन सा करेक्ट हुआ इसके लिए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।